चलिए मैं आपके बीच आ रहा हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, अगर आप हैं तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न है 7.1 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ और दोनों सेम पैटर्न क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्या हुआ? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समझिए, सम का मतलब समान और दूर का मतलब दूरी पर, जो समान दूरी पर। अब आप बताइए, कह रहा है एक्स अक्ष पर निर्देशांक ज्ञात करिए, तो बउआ ध्यान रखना, जिस अक्ष पर कहेगा वो रहेगा। जिस अक्ष पर कहेगा, जैसे आप निर्देशांक कैसे लिखते हो, एक्स कॉमा वाई, यही ना लिखते हो, तो एक्स कॉमा वाई लिखते हो निर्देशांक। तो मैंने कहा जिस अक्ष पर पूछेगा वो रहेगा। अगर मुझसे कहा एक्स अक्ष पर, तो इसका मतलब है कि एक्स रहेगा। अगर मुझसे पूछा वाई अक्ष पर, तो इसका मतलब है वाई रहेगा। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, जो जैसे जो रहेगा वो तो लिख देना, और जो नहीं रहेगा उसके बदले में 0 कर देना। क्या कर देना बुआ? जैसे मुझसे पूछा एक्स अक्ष पर निर्देशांक बताइए, तो एक्स रहेगा ना, क्योंकि इस अक्ष पर पूछा है। तो अगला क्या है, तो y का मान क्या कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स अक्ष पर निर्देशांक। समझ में आ गया? अब पूछा y अक्ष पर निर्देशांक, तो आप लोग बोलिए कितना होगा y अक्ष पर, बोलिए। गधा है, y से पहले क्या है, मैंने कहा जिस अक्ष पर पूछा वो रहा, और उसके पहले क्या है, x, तो इसको क्या कर दीजिए, अरे पहले x लिखा था बाद में y लिखा था। तो अगर y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आप ध्यान रखिए 0,y, और x अक्ष पर किसी का निर्देशांक पूछे तो x, 0। अब सवाल साथ में पूछा है x अक्ष पर बताइए, तो x अक्ष कहने का मतलब x, क्या ये समझ में आया? जो 2,-5 मतलब इससे समान दूरी पर, ठीक है, और -2,9 इससे भी समान दूरी पर। कहने का मतलब अगर इसके बीच का दूरी 5 है, तो इसके बीच का दूरी भी कितना होगा, तब ना एक्स अक्ष दुन्नु से समदूरस्थ होगा, दुन्नु से समान दूरी पर होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये 5 निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र, और यहाँ भी 5 लगाने के लिए दूरी सूत्र। इसका मतलब है जो इसका दूरी होगा वो इसकी दूरी के बराबर होगा, और समदूरस्थ का शर्त है एपी बराबर बीपी, जिसको हम लोग कहते हैं आप बराबर बाप। एपी का मतलब आप, बीपी का मतलब बाप, मतलब आप अपने बाप के बराबर। यही शॉर्टकट समझने के लिए मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने लिखा, माना एक्स अक्ष पर किसी बिंदु मतलब कथी, पी का निर्देशांक कितना मान लिए, एक्स, कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए बिंदु ए दिखाई दे रहा है क्या, कितना, 2,-5। और बताइए बिंदु बी का निर्देशांक क्या, ये तो आप लिख सकते हो, किसी को दिक्कत समझने में? चलिए दूरी सूत्र से ही लगाना पड़ेगा, क्या होने के लिए, तो समदूरस्थ होने के लिए शर्त है, क्या शर्त है, एपी का जो दूरी होगा वही दूरी किसका होगा, बीपी का। ठीक है, तो एपी का दूरी का फॉर्मूला तो वही ना होगा, बीपी का भी तो वही होगा। लेकिन आप देख रहे हो सर इसमें तो रूट अंडर नहीं है, आप तो बोले थे कि रूट होगा। दूरी सूत्र में क्या होता है, रूट होता है ना, लेकिन रूट से रूट क्या हो गया, इसीलिए मैंने रूट नहीं भी लिखा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत समझने में, ताकि कैलकुलेशन और आसान आ जाएगा। ठीक, चलिए मान बोलते चलिएगा, क्योंकि मान ही तो बड़ा मोस्ट है। चलिए ए और पी, इसका मतलब x1 y1 x2 y2। x2 का मान कितना, x1 का मान, इसका मतलब x - 2 का, कोई दिक्कत समझने में? चलिए y2 का मान 0, y1 का मान, तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस, इसका मतलब 0 + 5 का, चलिए एपी हो गया। कौन आया था, बीपी देखो, बी और पी, बउआ रे ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, यही ना हो जाएगा कि ये होगा x1 y1 x2 y2। अच्छा ये देख के मान चलते हैं, ठीक है, x1 और y1, x1 और y1। चलिए x2 का मान कितना हो जाएगा, और x1 का मान, तो -2 - x का होल स्क्वायर,
और 9 माइनस का कथी, कोई गड़बड़ी नहीं, आगे पीछे लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत उतना नहीं होगा। चलिए आता है फॉर्मूला आपको a माइनस बी का, बोलिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को 2 से गुना करोगे 4, 4 को 1 से गुना करोगे तो, चलिए 0 में 5 जोड़िए 5, 5 का स्क्वायर, ये कल बताए थे ये चीज, जब दोनों माइनस रहे तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो बोलिए ए स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, सही है, अब प्लस 2ab, प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, 9 में 0 घटाएंगे तो, और 9 का स्क्वायर, बउआ एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ई प्लस इन न जाएगा तो क्या ये कट नहीं सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा तुम बताना तो 4x माइनस में है ना और 4x प्लस में है, ई प्लस इन आएगा तो -4 और -4, क्या इसका कैलकुलेशन कर दिए। चलिए और देखिए यहाँ ले आते हैं बउआ, अरे 25 और 4 29 हो जाएगा। अच्छा 81 और 4, 81 4 कितना हो जाएगा, अब 25 4 29 प्लस में 19 जाएगा तो क्या घटाने आता है, कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब कितना -8 गुना में न गया तो 8 सते कितना आ गया -7, माइनस इन्हें बोलना कि माइनस में गया प्लस में गड़बड़ा जाओगे, -8 गुना में न गया तो भाग। अब लास्ट में लिख देना, इसको मिटा दूं, लास्ट में लिख देना अतः x अक्ष पर, किस अक्ष पर बुआरे, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक कितना माने थे x, 0 वही ना माने थे, तो x का मान कितना, तो -7 कोमा क्या हो जाएगा, ये हुआ आंसर। इन्हें के बोलना कि x का मान -7 आंसर हो गया, सही नहीं, निर्देशांक आपको पूछ रहा था तो निर्देशांक हो जाएगा -7, 0 आंसर। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप जितना भी समदूरस्थ कहेगा सवाल बना दीजिएगा, एपी बराबर बीपी से। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, वो कह रहा है कि अगर P का निर्देशांक 5, -3 है, R का निर्देशांक x, 6 और इससे जो समदूरस्थ है ना वह है कोमा Q, बिंदु Q, और Q का निर्देशांक है 0, 1। फर्क ये है कि देखिए इसमें बीच में x आया था और इसमें किधर x आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, काट में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात लगाएंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि इसमें तो मानना नहीं, क्यों नहीं मानना है, क्योंकि इसमें सब कुछ सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं था दिया हुआ इसलिए मान लिया उसको। चलिए प्रश्नानुसार समदूरस्थ होने के लिए, क्या होने के लिए, जो PQ का दूरी होगा वही किसका दूरी होगा, फॉर्मूला से खाली मान आपसे पूछते जाएंगे, ठीक है, तो मान अब आप लोग बताइए, क्योंकि हम तो इसमें बता दिए। चलिए बताइए PQ में x2 का मान कितना होगा, देखिए x1 y1 x2 y2, चलिए 0 माइनस x1 का मान बोलिए होल स्क्वायर, y2 का मान बोलिए 1, तो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा क्यू आर, बोलिए क्यू आर में x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान बोलिए, y1 का मान, क्या भारी तो अब नहीं लग रहा होगा। चलिए 0 में से 5 गया तो 5 का स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर, x में 0 घटाइए x का स्क्वायर, 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, 25 प्लस में 25 प्लस में, क्या दोनों कट सकता है, चलिए तो बता दीजिए ना, x का मान ना पूछ रहा था, ये स्क्वायर ही ना जाएगा तो, और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों निकलता है वर्गमूल, लास्ट में क्या x का मान आंसर हो गया, नहीं, अतः बिंदु R का निर्देशांक, किसका बुआ रे, बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 6, यही ना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा
या तो 4 प्लस में लीजिए या माइनस में, कॉमा कितना हो जाएगा। अतः बिंदु आर का निर्देशांक -+4,6। क्या दोनों सेम पैटर्न था कि नहीं था, कोई दिक्कत किसी को समझने। नोट्स नंबर ये कितना हो जाएगा, नोट्स नंबर देखो तो नोट्स में कितना लिखा है, कितना नंबर है, 6 नंबर का है।